देखो हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीजें पढ़नी है तुम्हें, है ना। हिंदी व्याकरण में तुम्हें संधि भी पढ़नी है, तुम्हें भाषा भी पढ़नी है ना। तुम्हें उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, है ना, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण है, और तुम्हारे मुहावरे, और क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। और बताओ, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, समानार्थक शब्द, एक वचन, बहुवचन नहीं होता, वचन होते हैं बस। वचन दो प्रकार के होते हैं, वचन और बहुवचन, ठीक है। ये चीजें पढ़नी है। और क्या पढ़ना है? लिंग, क्रिया, कारक, और तुम्हारे पत्र लिखना कैसे, पत्र कैसे लिखते हैं, फिर तुम्हारे निबंध कैसे लिखते हैं, उपसर्ग बता दिया, उपसर्ग प्रत्यय बता दिया, है ना। ये सारी चीजें पढ़ोगे ना। तो ये सारी चीजें कौन पढ़ाएगा तुमको? जोर से बोलो। नहीं, रास सर नहीं, सरी बोल दो, बहुत है। नहीं बताना किसी को कि रास सर पढ़ाएंगे, क्योंकि रास सर पढ़ाना कम होता है ना। देखो तो सारी चीजें अब मैं लिखूंगा नहीं, ये पढ़ेंगे व्याकरण, क्योंकि पहले बता चुका मैं। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं क्या क्या लिखना है। तो पहला का आज पहली चीज पढ़ाऊंगा मैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, ठीक है। पहली चीजें पढ़ाऊंगा व्याकरण क्या है। फिर दूसरी चीज भाषा क्या है, भाषा लिख रखा है, सबने लिख रखा है बेटा, लिखने को तो मैंने पहले हाँ मैंने पहले लिखा है ना, सबने लिखा हुआ है, ठीक है। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, वो वर्ण विचार क्या होता है, तीसरा क्या है वर्ण विचार। जो बच्चा नहीं आया ना उसका भी चेक करेंगे, और जो आया है उसका तो चेक करेंगे, वो तो लिख ही लेगा, ठीक है। और एक और है बेटा, ऐसे नहीं लिखना, हमको नंबर से लिखना। अब शब्द विचार, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार। आज सिर्फ विचार पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है। हिंदी व्याकरण बहुत आसान है अगर पढ़ने वाला हो तो। कैसे? देखो हिंदी व्याकरण, हिंदी में इनमें सब में चेंज होता है, वैसे हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती। हिस्ट्री में बाबर का पिता कौन था, बताओ बाबर का बेटा कौन था। और मैं तुम्हें बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर का बेटा कौन था, जाकिर। जाकिर का बेटा कौन था, शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है तुम्हें। तो फिक्स है, ये तो चेंज हो नहीं सकता ना। ये तो हो नहीं सकता कि बाबर का बेटा अकबर हो जाएगा, हुमायूं नहीं होगा, हो नहीं सकता ना। तो ये हिस्ट्री है, तो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन हिंदी चेंज हो जाती है। हिंदी में क्या है, डेली शब्द नए नए आते रहते हैं। जैसे हम आजकल कोई नए नए शब्द यूज कर लेते हैं ना, नए नए बना देते हैं। छपरी, छपरी पहले था, कोई सुना कोई जिंदगी में तुमने? नया शब्द था, छपरी नया बना है। टिप्पर, टिप्पर है ना, टिप्पर भी नया शब्द है। टिप्पर भी वो छपरी ही होता है। नए नए शब्द निकलते हैं ना, तो हिंदी में क्या है ना, नए नए शब्द निकलते रहते हैं, तो हिंदी चेंज होती रहती है। पर्यायवाची बन जाएगा, नया बन जाएगा, कोई शब्द नए मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली चीज पढ़ेंगे हम व्याकरण, कि व्याकरण क्या है। अब किस किस को पता है व्याकरण क्या है? मैंने लिखा है, हिंदी भाषा को सरल मात्राओं में देखो किसी भी भाषा को सरल मात्रा से जानना, लिखना या पढ़ना क्या होता है, वो व्याकरण। किसी भाषा के बारे में सरल तरीके से, किसी भी मतलब किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो क्या होती है, व्याकरण। जैसे हिंदी, संस्कृत, हमारी अंग्रेजी, इंग्लिश, है ना, इन सब की क्या, हिंदी का इंग्लिश ग्रामर होती है, संस्कृत व्याकरण होती है, हिंदी व्याकरण होती है ना। तो व्याकरण से क्या पता चलता है? अब आपको मैं बोलूँ कि दो अक्षर के शब्द लिखो, लिख लिए। फिर अब मैं बोलूँ कि दो आ की मात्रा वाले शब्द लिखो, तो आ की मात्रा कहाँ से आई, आ की मात्रा कहाँ में आई, किस में आएंगे, किस में पढ़ेंगे, हिंदी में या हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे ना भाई, व्याकरण में तो पढ़ते हैं मात्राओं का ज्ञान। तो व्याकरण के बिना क्या है, हिंदी अधूरी है। मतलब हिंदी एक पेड़ है ये मानो,
पेड़ की जड़ क्या है? व्याकरण। अगर जड़ ही खराब हो गई, मतलब जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ कहाँ से होगा? व्याकरण नहीं होगी तो हिंदी कहाँ से होगी? है ना? एक तरह से व्याकरण क्या होगी? किसी भी पेड़ की जड़। पेड़ कौन सा है? कोई भी विषय, जैसे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, 3 विषय हो गए। अब तीनों विषय किसके बिना अधूरे हैं? कोई पेड़ किसके बिना अधूरा है? उसकी जड़ के बिना। जड़ के बिना पेड़ नहीं होता। अगर जड़ होगी तो पेड़ होगा, जड़ नहीं होगी पेड़ कहाँ से होगा? है ना? तो हिंदी की जड़ हिंदी व्याकरण, संस्कृत की जड़ संस्कृत व्याकरण और अंग्रेजी की जड़ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो वैसी ये चीजें। अब आप हिंदी का पढ़ेंगे पहले व्याकरण। व्याकरण समझ में आ गया? तो व्याकरण को लिखेंगे नहीं, हम शुरू कहाँ से करेंगे? भाषा। लेकिन जो मैंने सब बताया वो समझ में आएगा? आ गया ना समझ में? यस सर। अब पहला क्या है? भाषा 3 प्रकार की। भाई पहले शुरू करें। भाषा क्या होती है पहले तो ये बता। ये पॉइंट है ना मेन। तो पहला पॉइंट क्या है? भाषा। भाषा क्या है? ठीक है? भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। लॉजिक है ना बात में? यस सर। देखो कोई भी चीज आगे ना बहुत आसान होता है, लेकिन याद आसान कब होगा? जब तुम्हें उसका लॉजिक पता होगा पीछे का।